संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका। असाधारण जीवन अनुभवों के जरिए उसमें कर्मरत ईश्वर का हाथ देखने में वे धीर पुरोहित समर्थ हुए। उन्होंने त्रेसिया से कहा कि अपनी आत्मकथा लिखो। आध्यात्मिक गुरु की प्रेरणा से त्रेसिया ने अपनी भाषा में अपनी कहानी लिखी। वर्षों के बाद इन विपत्तियों से मरियम त्रेसिया के ईश्वर अनुभवों को लोग जान पाए। इसके साथ फादर विदेत्तिल ने भी त्रेसिया की जीवनी की रचना अपनी डायरी में की। दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। उनका आध्यात्मिक संबंध सुदृढ़ था। विशुद्धि में पलने के लिए दोनों ने आपसी मदद की। आविला की संत तेरेसा के समान त्रेसिया भी एक आध्यात्मिक सलाहकार की खोज में थी। 1902 में फादर जोसेफ वित्तेतिल एक वार्षिक साधना के दौरान पाप सिक्योरिटी सुनने के लिए पुत्तिंचिरा दौरे पर आए। त्रेसिया, जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी, फादर जोसेफ वित्तेतिल को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने हेतु प्रेरित हुई। त्रेसिया ने विभिन्न कार्यों, प्रलोभनों व बीमारी आदि का अनुभव किया। तब फादर जोसेफ वित्तेतिल ने अपनी बुद्धि और विवेकशीलता से उन्हें भगवान की इच्छा का आश्वासन दिया। मरियम त्रेसिया ने उन्हें ईश्वर द्वारा भेजा गया आध्यात्मिक मार्गदर्शक पाया और उनके मार्गदर्शन का पर्याप्त रूप से पालन करती रही। उनके ज़्यादातर पत्र उनके मार्गदर्शक पिता को संबोधित होते, जिनमें उनकी तकलीफ़, हृदय वेदना, मदद व सलाह होती थी। ये पत्र कई बार एक आध्यात्मिक संबंध की शैली को खोलते और सौहार्दपूर्ण होते। कई अस्वाभाविक और आध्यात्मिक घटनाओं, तनाव और दुष्ट आत्माओं के विषाक्तता के कारण उनका घर पर रहना कठिन हो गया। वह परिवार भी डरने लगा। लोगों ने त्रेसिया व आध्यात्मिक गुरु को लेकर तरह तरह की कहानियाँ बनाई और अफवाहें फैलाईं। उनके आध्यात्मिक पिता के पास समय समय पर दिए गए आदेश, प्रवचन एवं त्रेसिया के कार्यों का पूरा ब्यौरा था। उनके द्वारा लिखी गई डायरी धीरे धीरे ऐतिहासिक साक्ष्य बन गई। एक तरह से वह त्रेसिया की जीवनी बन गई। फादर वित्तेतिल उनके समस्त कार्यों, चमत्कारों और बलिदानों के साक्षात गवाह बने। त्रेसिया भी अपने गुरु से अपेक्षा करती थी कि वे उन्हें उनकी गलतियों पर बड़े भाई तथा पिता की तरह दंडित करें। 1914 में पवित्र परिवार मंडली संस्था को बिशप ने फादर जोसेफ वित्तेतिल के रूप में पहला पादरी नियुक्त किया। उन्होंने भी सह संस्थापक के रूप में अपने योगदान से निर्देशित किया और 50 वर्षों तक मरियम त्रेसिया की मृत्यु के बाद भी कोमलता व श्रद्धा से बढ़ाया। फादर का जीवन भी सादगी व तपस्वी मुनि का रहा। उनके त्याग, समर्पण व लगाव के कारण उन्हें पवित्र संरक्षक के रूप में जाना जाता है। वे अपने जीवन के सूर्यास्त तक एवं अब भी दीपक बने हुए हैं। फादर जोसेफ वित्तेतिल प्रारंभिक जीवन से अंत तक धन्य मरियम त्रेसिया के गुणों के साक्षी बने। फादर की डायरी हमें उनके जीवन के पड़ावों का दर्शन कराती है, जिनसे त्रेसिया को गुजरना पड़ा। आने वाला एपिसोड हमें इसकी झलक देगा। तब तक प्रार्थना में साथ बने रहें। संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका।